इसलिए बुरा करने से पहले, बुरा सोचने से पहले, बुरा बोलने से पहले 50 बार विचार करा जाए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, कहीं गलत विचार तो नहीं आ रहा, कहीं गलत भाव तो नहीं आ रहा। अच्छा सोचो। शिव कथा कह रही है, मेरे पति की भस्म। रति कह रही है, कामदेव की भस्म आपने ऊपर चढ़ा लीजिए। शिव जी मना कर रहे हैं, मैं कामदेव की भस्म नहीं चढ़ाऊंगा, मैं कामदेव की भस्म नहीं चढ़ाऊंगा। और मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से, हम इस व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन करें, कभी मौका मिल जाए बाबा के भस्म का दर्शन करने का, कभी मौका मिल जाए मेरे महाकाल के भस्म आरती का, कभी मौका मिल जाए मेरे शंकर के ऊपर चढ़ी हुई भस्म को अपने मस्तक पर लगाने का, एक क्षण की भी देरी मत करना, एक क्षण की भी। एक मनोरथ नाम का असुर था। मनोरथ नाम का एक असुर बहुत पाप किया उसने, जिंदगी में बहुत पाप किया, बहुत। उसको बहुत भोगना था, असुर था, बहुत भोगना। और मनोरथ को मालूम था कि मैं मरूंगा और मेरे को प्रेत की योनि मिलेगी और मैं भटकूंगा, तड़फूंगा, मेरी गति नहीं होगी, मेरा मोक्ष नहीं होगा, मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे परेशानियां झेलना पड़ेगा। एक शिव भक्त प्रातः शिवजी पर भस्म लगाकर, उस भस्म का त्रिपुंड धारण कर कर जल पीने के लिए सरोवर में गया। जैसे ही उसने जल भरा, उसके मस्तक की थोड़ी सी भस्म जल में गिर गई। मनोरथ नाम का असुर वहां से निकल कर जा रहा था, उसको भी प्यास लग रही थी, वो पानी पीने के लिए गया। उसको नहीं मालूम कि किसी शिव भक्त के माथे की भस्म जल में गिर गई है, और वो जल मनोरथ ने पी लिया। उसी क्षण उसके प्राण छूट गए। और शास्त्र कहता है कोई नरक नहीं भोगा, स्वयं शंकर के गण उसको लेकर, शिव गण भगवान शंकर के कैलाश लेकर जा रहे। कैलाश भस्म भस्म है। एक बार काशी में कोई एक व्यक्ति भस्म बेच रहा था, तो एक अंग्रेज आया। अंग्रेज ने भस्म का पैकेट उठाया और पैकेट उठाकर पूछा, इसकी एक्सपायर डेट कब की है? काशी में रहने वाले व्यक्ति ने भस्म के पैकेट को लेकर हाथ में कहा, इसकी एक्सपायर डेट का पता नहीं है, पर तुम जब तक सिर पर लगाते रहोगे तुम्हारी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी। इसका ठिकाना नहीं मालूम, परंतु हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बस मस्तक पर भस्म का कितना भाव। स्वयं रति कह रही है कि मेरा पति चले गया, कामदेव भस्म हो गए, आपने जैसे सती की भस्म अपने तन पर धारण करी है वैसे इनकी भस्म पहनो। शिव जी मना कर रहे हैं, मैं ये भस्म धारण नहीं कर सकता, इस भस्म को मैं धारण नहीं करूंगा, इसको मैं धारण नहीं कर सकता। क्योंकि शंकर भगवान को मालूम है अगर मैंने भस्म लगा ली तो इस कामदेव को वापिस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, इसको वापिस आना पड़ेगा। और रति पीछा पकड़कर बैठी है, आपको भस्म धारण करना पड़ेगा, धारण करो। शिव जी
शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। रति की आंख से आंसू बहने लगे। बाबा, आप ही ने तो अभी कहा था कि कुछ मांग ले, और मैंने मांगा और आप मुझे वो दे नहीं रहे हैं। शिव जी कहते हैं और कुछ मांग ले। नहीं, रति कहती है मुझे तो बस केवल, आप मेरे पति के प्राण नहीं दे सकते, मत दो। आप तो इतना सा करो ना कि मेरे पति की जो भस्म है वो अपने तन पर धारण कर ले, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, देवता देख रहे थे। भगवान ओघड़दानी ने, शंकर भगवान ने कामदेव की जो भस्म थी, उस भस्म को भगवान शंकर ने अपने तन पर जो धारण करा, और शिव जी ने कह दिया, अरे ओ रति, द्वापर आएगा, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तेरा पति वापिस तुझे मिल जाएगा, जा। वापिस भस्म आई पति को। मेरी भस्म चढ़े आप पर, ओ उद्धार हमारा। बाबा का श्रृंगार, भस्म का दर्शन और भस्म धारण करना, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता तुल्य जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूं, ज़्यादा नहीं तो प्रयास करा करो, अपने घर में काशी की या उज्जैनी की या जो भी बड़ा शिवालय हो, वहाँ की थोड़ी सी भस्म अपने घर में होना चाहिए। क्यों? कभी कभी हफ्ते भर, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में वो भस्म यदि हमारे कंठ पर, मस्तिष्क पर, या अपनी जो अच्छी जगह है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई व्यवसाय है, अन्य जगहों पर कोई कह देता है इसने टोना कर दिया, कोई ने कहे उसने टोटका कर दिया, कोई ने कहे इस पे कुछ ने कोई जादू कर दिया। ना ना ना, शंकर की भस्म अगर किसी घर में है, शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म यदि आपके पास में है, तो दुनिया का ना तो कोई टोना हो सकता है, ना कोई टोटका हो सकता है, ना कोई हवा हो सकती है, ना कोई हानि हो सकती है। शिव भस्म में वो बल हो, शिव भस्म। और मेरी भस्म चढ़े आप पर, और हो उद्धार हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। हे बाबा, इतनी कृपा करो। भस्म का प्रयोग और फिर निवेदन, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के भस्म का दर्शन, भस्म का श्रृंगार का दर्शन, शिव की चढ़ी हुई भस्म का स्पर्श, या शिव महापुराण की कथा कहती है कोई अपने मस्तक पर यदि भस्म धारण कर कर जा रहा हो, शंकर की भस्म लगाकर जा रहा हो, उसके मात्र मुखाग्रविंद का दर्शन या उसके शरीर से हवा स्पर्श कर कर भी अगर हमारे शरीर को छू जाती है, तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। भस्म का इतना प्रभाव शिव पर चढ़ी भस्म। शंकर भगवान पर चढ़ी भस्म का इतना भाव, इतना। रति ने शिवजी पर कामदेव की भस्म को देखा, शंकर भगवान ने वर दे दिया कि तुम्हारा पति द्वापर में मिलेगा, कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में मिलेगा तुम्हें।
क्यों चिंता करते? क्योंकि ये भस्म मुझ पर चढ़ गई। आप लोग कभी उज्जैन गए? कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ। सब गए? भस्म आरती का दर्शन किस किस ने किया है? सबने करा है। कभी मौका मिले ना हमारी उज्जैनी में बाबा अवंतिका नाथ की नगरी में जाकर कभी बाबा के भस्म श्रृंगार का, कभी बाबा के भस्म आरती का, कभी बाबा के भस्म स्वरूप का दर्शन करें। कभी विश्वनाथ जी जाएं, नेत्र खुल गए शिव जी के। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते हैं पर उनके मन का भाव जो था वो छूट गया। शिव को पहचान नहीं पाए ब्रह्मा जी। एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत ने शिवलिंग की आकृति ले ली। भगवान विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने कहा आप चरण का दर्शन करो, मैं शीश का दर्शन करता हूं। चरण भगवान नारायण को नहीं मिले, वापिस लौट कर आ गए और भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। शंकर भगवान की आकाशवाणी होकर कहते हैं भगवान नारायण आपने सत्य कहा, इसलिए आज से आपका नाम सत्य नारायण होगा। सत्य नारायण। भले भगवान का नाम सत्यनारायण हुआ, पर आज का जो जमाना है ये कलिकाल, आज के जमाने में सत्य बोलना भी भारी पड़ जाता। आज का जमाने में सत्य बोलना बड़ा भारी है। आज के जमाने में किसी बेटी से कह दो कि शंकर जी के लिए चंदन घिसो, तो कई आजकल की बहुएं चंदन घिसे, और फिर आज की बेटियों से कह दिया जाए चंदन मत घिसो और एक काम करो अब तुमको कहीं जाना है तो अपने आप को घिसो, फिर 2-4 घंटा अच्छे से घिस ले, पर चंदन ना घिस पाए। बहुत कठिन है मानो। और अपना घिसा संसार के काम आया, पर भगवान शंकर के लिए जो चंदन घिसा वो हमारे आखिरी दम तक काम आया, अंतिम तक काम आया कि अंतिम क्षण में भी वो चंदन का भाव था। अंतिम क्षण शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। सती माता जलकर भस्म हुई हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मन में भाव जागृत हुआ है और ब्रह्मा जी ने ऊपर मुख देखने के लिए गए पर नहीं मिला। आखिरी में ब्रह्मा जी नीचे आ गए, एक गौ माता को लेकर, एक केतकी के पुष्प को लेकर आ गए। शिव जी के सामने असत्य बोला, झूठ बोला। शंकर भगवान को सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय है तो शिव जी को सत्य प्रिय है, इसलिए शिव जी के लिए सत्यम शिवम सुंदरम है। जिसने सत्य को अपनाया उसे शिव मिल गया, और जिसको शिव मिल गया उसकी जिंदगी अपने आप सुंदर होती चली गई, उसका जीवन अपने आप सुंदर होता चले गया अपने आप। पर आज के जमाने में सत्य बोलो भी तो कैसे बोलो, बहुत कठिन है हमारा सत्य बोलना आज के जमाने। एक दामाद बड़ा काला था, बहुत काला। ससुराल आया, सासू जी ने उसको खूब रबड़ी खिलाई, श्रीखंड खिलाया, दही खिलाया, दूध खिलाया। अब दामाद जाने लगा तो सास बोली नहीं नहीं साहब अभी नहीं जाओगे, अभी थोड़ा दिन और रुको, तुम्हारे रहते हैं हमको भी दूध दही खाने को मिल जाएगा। दामाद को लगा आज तक सास ने कभी नहीं रोका, पर पहली बार रोक रही है, इतना मान सम्मान दे रही है, और क्या कह रही है तुम्हारे चक्कर में हमको भी श्रीखंड मिलेगा, हमको भी दही मिलेगा, हमको भी दूध मिलेगा, जरूर कोई बात है। इतने में सास ने कहा नहीं साहब रुकना पड़ेगा। तो दामाद ने पूछा माँ जी कभी नहीं रोकी, पहली बार रोक रही हो, इतना प्रेम से रोक रही हो, क्यों रोक रही हो? इतने में दामाद ने पूछा तो सास बोली हमारी जो भैंस है ना उसका बछड़ा हुआ था पाड़ा, वो मर गया, पर जब से तुम आए हो ना तुम्हें देखकर दूध अच्छा दे रही है।
और दामाद को लगा बताओ हम में और पाड़े में अंतर ही नजर नहीं आ रहा। अब वो सत्य बोल दी। आज के जमाने में सत्य सुहाता कहां है, पर शंकर को सत्य की प्रीति। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, शीश कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, बट का पेड़ ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हो गया। बट वृक्ष के नीचे शिव जी बैठ गए तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गए। बटकेश्वर। समय आया आगे मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रकट होती है और बड़ा सुंदर शिव जी को दूल्हा बनाने की तैयारी है। पार्वती जी दुल्हन बने। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। आप लोगों के यहाँ भी शायद हैदराबाद में कहते होंगे दूल्हे को बना, दुल्हन को जम के तो बोलो बनी। और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? भाई दोनों में बने तो समझ लो कि बना और बनी है। बने का मतलब क्या होता है? शादी के 8 दिन पहले से गाते हैं बना जी बना जी बना जी। बना जी का मतलब बना के चलना जी। और बनी जी बनी जी बनी जी का मतलब है बनी रहना। जरा जरा सी बात में झगड़ा करके मायके मत आना। बनी जी बनी जी बनी जी। कितना 8 दिन पहले से गाते हैं, 8 दिन पहले से लगे रहते हैं बना जी बनी जी बनी जी। इंदौर जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, फिर पहन के आना जी, फिर ऐसा जी, फिर वैसा जी। कितना कितना समझाते हैं बनी जी बनी जी बनी जी बनी जी। मां लड़की नहीं कहते, दुल्हन नहीं कहते, मां बनी बनी और बना कि बना कर चलना। ये जीवन बहुत कठिन है। तुम दोनों में बनकर चलेगी तो पूरा घर अच्छा चलेगा, और तुम दोनों में नहीं बनी तो पूरा घर बिखर जाएगा। इसीलिए बना कर चलना। शिव जी दूल्हा बने, पार्वती जी दुल्हन बनी। शंकर जी बना और पार्वती जी चलिए। सुंदर भगवान देवाधिदेव महादेव की सुंदर बारात जाने का समय, खूब सुंदर श्रृंगार, खूब सुंदर। दुनिया की पहली बारात थी। जहां दुनिया का एंड होता है वहां से शुरू हुई थी। कहां से? शमशान से शिव जी की बारात चालू हुई। नंदी पर बैठना था आगे से, नंदी का मुंह उधर, शिव जी का मुंह उधर। किसी ने पूछा भोले बाबा से शादी हो रही है सीधे तो बैठ जाओ। शंकर जी बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं। बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे और चली बारात। सुंदर श्रृंगार कर कर। और आज भोले बाबा की शादी है। भगवान शंकर जी की सुंदर बारात आ रही है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे बड़े आनंद के साथ। सब नाचते कूदते अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथों से बड़े प्रेम